डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जूनियर अकाउंटेंट ERA के लिए राजस्थान सेवा नियमों का अपने अध्ययन कर रहे थे। जो राजस्थान सेवा नियम है, इनका क्या कहते हैं, अपने अध्याय प्रथम और सेकंड का अध्ययन पहले कर चुके हैं विस्तृत रूप से। अब इस क्लास में हम अध्याय 2 के संबंध में जो भी है परिभाषाएं या उनका क्विक रिवीजन लेके आए हैं, ताकि रिवाइज हो जाए। उसके बाद अपने इसके संबंध में क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब अपने इस क्विक रिव्यू कर लेते हैं एक बार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान सेवा नियम है जो संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए, ठीक है जी। इसकी अधिसूचना 23 मार्च 1951 को जारी की गई। राजस्थान में RSR 1 अप्रैल 1951 से प्रभावी हुए। RSR हैं जो ये है जो राज्यपाल के कार्यकारी आदेश होते हैं, ठीक है। इन्हें वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और RSR के किसी नियम को संशोधित या परिवर्तित करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास होता है। ये अपने पिछली जो क्लास है उसमें पढ़ चुके हैं। और RSR के जो अध्याय 2 है वो किससे संबंधित है? परिभाषाओं से संबंधित है, ठीक है। उसके भी विस्तृत रूप से अपने पढ़ चुके हैं। अब क्या, क्वेश्चन आंसर करने से पहले अपने जो भी इस अध्याय 2 में 7.1 से लेकर 7.40 तक की परिभाषाएं हैं उनका क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है, ताकि हमें अच्छे ढंग से जो परिभाषाएं हैं वो याद हो जाए। क्योंकि किसी भी कार्य को सीरियल चरणबद्ध रूप से करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से याद रहता है। RSR के रूल नंबर नियम 7.1 आयु से तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन कर्मचारी अपने पद से पदोन्नत, पदान्नत या सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वो सेवानिवृत्त होता है, वह दिन उसका अकार्य दिवस कहलाता है। जैसे किसी कर्मचारी ने 31 मार्च 2023 को रिटायर होना है तो उसका 31 मार्च जो 2023 का दिन है वो अकार्य दिवस कहलाएगा। शिक्षार्थी, इससे संबंधित नियम 7.2 शिक्षार्थी, इससे तात्पर्य RSR में उस कर्मचारी से जो स्थायी पद के विरुद्ध कुछ सीमा तक मासिक वेतन के आधार पर निरूपित किया जाए। नियम 7.3 संविधान से संबंधित है। संविधान के बारे में तो सबको ही पता है, भारतीय संसद द्वारा 26/11/1949 को अंगीकृत किया गया कानून संविधान कहलाता है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नियम 7.4 स्वर्ग से संबंधित है। स्थायी पद का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग ही स्वर्ग कहलाता है। नियम 7.4 चतुर्थ श्रेणी सेवा, RSR में ग्रेड पे 1700-1800 को निरूपित करने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहलाता है। जो राजस्थान राज्य में सेवाएं जो 4 प्रकार की है, राज्य सेवा, क्या उसके बाद आती है अधीनस्थ सेवा, तीसरी मंत्रालिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा, ठीक है। नियम 7.5 है जो क्षतिपूर्ति भत्ते से संबंधित है। ऐसे भत्ते जिनका प्रारंभिक भुगतान समय कर्मचारी द्वारा किया जाता है, फिर इनकी पूर्ति राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है। ये अपनों पिछली क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है। जिसमें क्या है, कहते हैं यात्रा भत्ता जो क्षतिपूर्ति भत्ता की श्रेणी में आता है, ठीक है। सत्कार भत्ता जो क्षतिपूर्ति श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद नियम 6.7 जो है चैप्टर, इसका नियम 6 है जो सक्षम अधिकारी परिशिष्ट 9 भाग 2 के तहत आने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी जो वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सक्षम अधिकारी कहलाते हैं। जो उसके बाद आता है नियम 7.7 जो कि संचित निधि से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत निर्धारित निधि क्या कहलाती है? संचित निधि कहलाती है। नियम 7.7 रूपांतरित अवकाश, नियम 93 के अंतर्गत आने वाले अर्धवेतन अवकाशों को रूपांतरित अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। नियम 7.8 इसमें क्या कर्तव्य है? इससे तात्पर्य किसी कर्मचारी के सरकारी सेवा करने से परीक्षाधीन अवधि अवकाशों की अवधि सदैव कर्तव्य की श्रेणी में आती है। नियम 7.8 भारत में ही कर्मचारी को प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो उसकी ड्यूटी माना जाता है। नियम 7.8 से APO की अवधि ड्यूटी के तहत मानी जाती है। नियम 7.8 सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किसी ऐसी विभागीय परीक्षा में उपस्थित होना जिसके उत्तीर्ण होने से कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, ऐसी अवधि भी कर्तव्य की अवधि आती है। नियम 7.9 संचित निधि शुल्क से संबंधित है। नियम 7.9 किससे संबंधित है? शुल्क से संबंधित है। संचित निधि के अलावा अन्य निधि से प्राप्त होने वाली आय शुल्क कहलाती है। नोट नियम 64 के तहत प्राप्त भुगतान शुल्क होते हैं। अब इसमें क्या ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नियम 64 के तहत भुगतान जो प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शुल्क कहलाते हैं, ठीक है।
नियम 7.10 विदेशिक सेवा, ऐसी सेवा जिसमें कर्मचारी को भुगतान संचित निधि के स्थान पर स्थानीय निधि से प्राप्त हो तो वो क्या कहलाती है, विदेशिक सेवा कहलाती है। जैसे किसी आरएएस को राजस्थान पथ परिवहन सेवा निगम में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया जाता है तो उसे वहां से जो भुगतान प्राप्त होता है, ठीक है, स्थानीय निधि से ही होता है उसकी, ठीक है, ये जो सेवा है उसकी क्या कहलाएगी, विदेशिक सेवा कहलाएगी। ठीक है। नियम 10A, नियम जो 7 परिभाषा से संबंधित है उसका 10 से राजपत्रित अधिकारी वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 की धारा 1 में आने वाले समस्त अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। नियम 7.10 अर्धवेतन, अर्धवेतन से तात्पर्य नियम 93 के तहत दिए जाने वाले अवकाश से होता है। नियम 7.11 जिसमें विभागाध्यक्ष के बारे में उल्लेख किया गया है, विभागाध्यक्ष परिशिष्ट 14 भाग 2 के तहत आने वाले समस्त अधिकारी विभागाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या पूछ सकता है, विभागाध्यक्ष कौन के संबंध में कहा आरएसआर के कहां उल्लेख मिलता है, परिशिष्ट 14 के भाग 2 में मिलता है। सार्वजनिक अवकाश 7/12 से संबंधित है, ऐसे अवकाश जो सरकार देती है, ऐसे अवकाश जो सरकार द्वारा अधिसूचना के आधार पर घोषित हो वो क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक अवकाश कहलाते हैं। जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, इसके जो भी अवकाश हैं वो सार्वजनिक अवकाश की श्रेणी में आते हैं। नियम 7.13 मानदेय, मानदेय सदैव सरकारी कर्मचारी को सामयिक कार्य करने पर दिया होता है। जैसे उसके कार्य के अतिरिक्त जो कार्य किया जाता है, जैसे टीचर के द्वारा जनगणना की जाती है तो उसकी एवज में उसे मानदेय का भुगतान किया जाता है। नियम 7.14 पदभार ग्रहण काल, 1981 नियमों के तहत कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप दिया जाने वाला समय जो पदभार ग्रहण काल कहलाता है। जैसे मान लो किसी का ट्रांसफर हनुमानगढ़ से जयपुर हो जाता है, उस दौरान उसको पदभार ग्रहण करने के लिए जो टाइम दिया जाता है वो क्या कहलाएगा, पदभार ग्रहण काल या कार्य ग्रहण काल कहलाता है। नियम 7.15 अवकाश, कर्मचारी द्वारा अपने खाते से लिया गया अवकाश है जो वो अवकाश की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें समझने का जो है, जो 7.15 है जो वो तो जो कर्मचारी को अपने खाते से लिए जाने वाले अवकाशों से संबंधित है, और 7.12 है जो सार्वजनिक अवकाशों से संबंधित है। नियम 7.16 अवकाश वेतन, कर्मचारी द्वारा जिस प्रवृत्ति का अवकाश लिया जाता है उसी के अनुरूप उसे वेतन दिया होता है, जिसका अपने विस्तृत अध्ययन नियम 97 में नेक्स्ट अध्यायों में करेंगे। नियम 7.17 पदाधिकार, स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त होने पर कर्मचारी का उस पद पर पदाधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे उसका लीन हो जाता है तो उसे पदाधिकार की श्रेणी में आता है। इससे संबंधित नियम 7.17 है। उसके बाद स्थानीय निधि, स्थानीय निधि, स्थानीय निधि जो से संबंधित जो नियम है 7.18 स्थानीय निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268(2) के तहत निर्धारित होने वाली निधि स्थानीय निधि कहलाती है। जैसे किसी भी स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर पालिका या क्या कहते हैं पंचायत समिति, इसके द्वारा जो भी क्या कहते हैं निधि जुटाई जाती है वो स्थानीय निधि की श्रेणी में आती है। नियम 7.19 मंत्रालय कर्मचारी, परिशिष्ट 12 के तहत आने वाले कर्मचारी मंत्रालय कर्मचारी कहलाते हैं। मंत्रालय कर्मचारी वे होते हैं जिनके कार्य पूर्ण रूप से लिपकीय प्रवृत्ति के होते हैं, लिपकीय प्रवृत्ति के कार्य करते हैं, वो क्या होते हैं, मंत्रालय कर्मचारी होते हैं। इसमें जैसे कनिष्ठ सहायक है, वरिष्ठ सहायक है, डब्ल्यू सहायक प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, स्टोर कीपर है, ये वो जो सारे हैं ये मंत्रालय कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। नियम 7.20 माह से तात्पर्य कैलेंडर वर्ष के एक इकाई से है। ठीक है। जो नियम 7.21 है इसको 1/1/95 से विलोपित कर दिया गया है। उसके बाद आता है नियम 7.22 स्थायी कर्मचारी, इससे तात्पर्य आरएसआर में अपने पद पर स्थायी अधिकार रखने वाला कर्मचारी है जो स्थायी कर्मचारी कहलाता है। नियम 7 स्थापन या कार्यवाहक है, इससे तात्पर्य उन कर्मचारियों से है जिन्हें अपने पद के साथ साथ अतिरिक्त पद की जिम्मेदारी प्रदान की जाती है। जैसे मान लो कि किसी का कार्यालय में सीबीओ का पद है वो रिक्त हो जाता है, किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को उसकी अतिरिक्त क्या कहते हैं दी जाती है, चार्ज दे दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑफिसिएटिंग अफसर कहलाएगा, मतलब ठीक है, स्थानापन्न की श्रेणी में आएगा। नियम 7.24 वेतन, वेतन से तात्पर्य आरएसआर के किसी सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली मासिक राशि से है। उसके बाद आ जाता है नियम 7.25 जो कि पेंशन संबंधित है, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली मासिक राशि जो सरकार द्वारा भुगतान की जाती है उसे क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। नियम 7.25 में उल्लेख है। नियम 7.26 स्थायी पद, ऐसे पद जिसकी कोई समय सीमा आरएसआर में निर्धारित नहीं की होती है, जैसे पूर्ण रूप से स्थायी रूप से पद स्वीकृत होते हैं। नियम 7.27 व्यक्तिगत वेतन, किसी कारणवश यदि कर्मचारी सरकारी कर्मचारी के वेतन श्रृंखला में से कोई कटौती होती है तो एक निश्चित समय सीमा तक उस कटौती का लाभ पुनः दिया जाए तो उसे व्यक्तिगत वेतन कहते हैं।
नियम 728 उपार्जित अवकाश, सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर अर्जित किए हुए अवकाश क्या कहलाते हैं, उपार्जित अवकाश की श्रेणी में आते हैं, जिसे शॉर्ट में हम पीएल कहते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन नियम 91 के तहत अपने नेक्स्ट अध्याय में करेंगे। नियम 729 पद का परिकल्पित वेतन, ऐसा वेतन सदैव उसी अवस्था में दे होता है जब कर्मचारी को अपने पद के अलावा किसी अतिरिक्त पद का अधिकार सौंप दिया जाए। ऐसा वेतन देने या ना देने का अधिकार सदैव वित्त विभाग की अनुशंसा के आधार पर होता है। नियम 730 परीक्षाधीन, दिनांक 20/1/2006 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति नहीं होती है। ऐसे कर्मचारी को नियत वेतन दे होता है। नियम 730 से परीक्षाधीन प्रशासकी, दिनांक 20/1/2006 के बाद स्थायी पद पर 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोबेशनर ट्रेनी, परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कहलाते हैं। ये इन 2 वर्ष तक क्या है कि फिक्स वेतन दे होता है और उस दौरान इन्हें क्या पीएल भी नहीं मिलती है, जैसे उपाधि अवकाश है वो नहीं मिलते हैं, ओनली आकस्मिक अवकाश दे होंगे। उसके बाद जो नियम 731 आ जाता है, जो किससे संबंधित है, जो कि विशेष वेतन से संबंधित है। 731 जो नियम है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए किसी विशेष उपलब्धि अर्जित करे तो उसे जो वेतन दे होगा वो किसकी श्रेणी में आएगा, वो कौन सी श्रेणी में आएगा, विशेष वेतन की श्रेणी में आएगा। नियम 725 है जो उच्च सेवा से संबंधित है। आरएसआर में जो श्रेणी सेवा को छोड़कर अन्य समस्त सेवाएं हैं जो उच्च सेवाएं हैं। राजस्थान सरकार में 4 प्रकार की सेवाएं हैं। राज्य सेवा जिसे राज्य सेवा बोलते हैं, जिसमें अधिकारी आ जाते हैं। अधीनस्थ सेवा, मंत्रालिक सेवा, ठीक है। और उसके बाद आती है चतुर्श्रेणी सेवा। जो भी चतुर्श्रेणी सेवा को छोड़कर ऊपर वाली जो तीनों सेवाएं हैं वो उच्च सेवा हैं। निर्वाह अनुदान, जिसके संबंधित नियम 733 है। निर्वाह अनुदान, कर्मचारी के निलंबित होने पर राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी को दे मासिक अनुदान निर्वाह अनुदान कहलाता है। नियम 734 मूल वेतन, कर्मचारी की वेतन श्रृंखला में ग्रेड पे जुड़ने के बाद उसके मूल वेतन का निर्धारण होता है। नियम 735 है जो स्थायी नियुक्ति, ऐसी नियुक्ति जिस पर कार्य करने वाले कर्मचारी का निश्चित पदाधिकार होता है, लियन होता है, उसे क्या कहलाती है, स्थायी नियुक्ति कहलाती है। नियम 736 सावधि पद, सामान्य तौर पर ऐसे पद एक निश्चित अवधि के लिए सर्जित किए जाते हैं। इन पर कार्य करने वाले कर्मचारी का उस पद पर पदाधिकार जुड़ा रहता है, वो क्या कहलाते हैं, सावधि पद कहलाते हैं। जैसे किसी भी पद को 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए सर्जित किया जाता है, किसी योजना में विशेष रूप से सर्जित किया जाता है, तो वो सावधि पद की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आ गया नियम 737 जो किससे संबंधित है, समय वेतनमान से संबंधित है। नियम 737 किससे संबंधित है, समय वेतनमान, कर्मचारी की वेतन श्रृंखला समय वेतनमान सदैव नियमन से उच्च स्तर की ओर जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नियम 738 स्थानांतरण, इससे तात्पर्य कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियुक्ति देने से है। मान लो किसी का गंगानगर से हनुमानगढ़ ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो स्थानांतरण की श्रेणी में आता है। नियम 739 विश्रामकालीन विभाग, ऐसे विभाग जिसमें एक निश्चित समय सीमा तक मुख्यालय बंद रहते हैं, जैसे न्यायिक विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, जो ये किस में आते हैं, विश्रामकालीन विभाग की श्रेणी में आते हैं। जैसे मान लो कि स्कूलों में शिक्षा विभाग में 1.5 महीने की छुट्टी होती है तो उनका मुख्यालय बंद रहता है। न्यायिक विभाग है, इसमें भी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, ठीक है। नियम 740 पेंशन के अयोग्य संस्थापन, ऐसे कर्मचारियों के वेतन भत्ते का निर्धारण जिनका वेतन संस्थापन से वेतन के अतिरिक्त मिलता है, जिनका वेतन संस्थापन वेतन से अतिरिक्त मद से मिलता है, वो किस में आता है, पेंशन के अयोग्य संस्थापन में आता है। जैसे मान लो कि किसी भी कर्मचारी को, जैसे अपने क्या है कि ऑफिस में रख लेते हैं 2 घंटे सफाई के लिए सुबह रखा है, ठीक है, उससे क्या ऑफिस एक्सपेंडिचर से मतलब कि 3000 रुपये मासिक भुगतान किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पेंशन के अयोग्य संस्थापन वेतन कहलाएगा। इस प्रकार अब उन्होंने जो अध्याय 2 है वो परिभाषाओं से संबंधित है, जिसमें 7:1 से लेके 7:40 तक परिभाषाएं दी गई है, उनका अपनों क्विक रिव्यू कर लिया। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में अध्याय 1 और अध्याय 2 जो अपने पूर्ण कर चुके हैं उनसे जो संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक है जो 3rd अध्याय करेंगे।
ठीक है। अब आपको डिस्कवर राजस्थान के जो ये चैनल है इसमें RSR के जो भी सिलेबस है उसका संपूर्ण रूप से अध्ययन कराया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में RSR के अध्याय फर्स्ट और सेकंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ।